गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग माई एल्डर ब्रदर पढ़ रहे थे। मैंने आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी थी एंड आई होप सभी ने समझ ली होगी। और इसके एक्सरसाइजेज आज हम सॉल्व करेंगे। सो आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे लिए और क्या उनके आंसर्स हमें लिखने हैं। ओके, सो रीडिंग इज़ फन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। मुन्ना को वो कौन कौन सी चीज़ें थीं जो उसे करनी पसंद थीं। सो हमने पूरे प्ले में पूरी स्टोरी कहने से इसमें हमने यही पढ़ा कि मुन्ना को खेलना पसंद था। वो पतंगे उड़ाता था, कबड्डी खेला करता था, पढ़ाई थोड़ी देर किया करता था पर खेलता ज़्यादा था। सो ये सारी चीज़ें थी जो मुन्ना करता था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। मुन्ना का जो भैया था, जो हमारा स्टोरी में जो भैया थे, वो दिन भर क्या करते थे। तो हमने थ्रू आउट पढ़ा है कि स्टोरी में दैट ही यूज्ड टू स्टडी। वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ बुक्स में लगे रहते थे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया करते थे, स्कूल का होमवर्क किया करते थे, इन्हीं में उनका दिन बीत जाया करता था। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। जो मुन्ना के भैया ने मुन्ना के लिए एक टाइम टेबल बनाया कि कल से तुम ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, इसके अकॉर्डिंगली ही काम करोगे, तो मुन्ना नाखुश क्यों हो गया। मुन्ना क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उस पूरे टाइम टेबल में कहीं पर भी खेलने के लिए कोई भी टाइम मेंशन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खाना और सोना, बस यही था। उसमें कहीं भी खेलने के लिए टाइम नहीं दिया गया था, इसलिए मुन्ना बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको क्या लगता है कि मुन्ना क्यों इतना, मतलब कैसा उसको बुरा लगता होगा, मुन्ना को कैसा लगता होगा जब उसके भैया उसके साथ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतने ज़्यादा सख्त थे। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम। भैया उसके साथ इतने सख्त क्यों थे। तो हम सभी ने पढ़ा है कि भैया उससे 5 साल बड़े थे। ओके, सो बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो छोटे भाई की टेक केयर करे, उसका ख्याल रखे, तो उसको गलत करने से रोके। वही सब भैया करते थे, मुन्ना को खेलने से रोकते थे। मुन्ना दिन भर खेलता था, पढ़ाई कम करता था, तो उसके भैया उसे रोक टोक लगाते थे, इसीलिए उसे भैया नहीं पसंद थे। भैया का मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर उसे नहीं पसंद था। हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज। आपको मुन्ना ज़्यादा अच्छा लगा पूरी कहानी में, या आपको भैया का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए मुन्ना का कैरेक्टर क्या था बच्चों। मुन्ना दिन भर खेलता था, ही वॉज वेरी प्लेफुल थ्रू आउट द डे, ही यूज टू प्ले। ही वॉज वो छोटा भी था उम्र में, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी कम था। लेकिन जो उसका भैया था वो उससे 5 साल बड़ा था, उस मुन्ना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता था, उसे गलत करने से रोकता था, कम खेलने को कहता था, पढ़ने पे ध्यान देने को कहता था। और हमने स्टोरी के एंड में ये भी देखा कि उसे अपने मम्मी पापा का जो भी हार्ड अर्नड मनी थी, जो मेहनत से कमाए पैसे थे, उनकी भी उसका भैया इज्जत करता था। ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए। अब आप चूज़ कर लें कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है और आप उसके बारे में लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग लेट्स टॉक पे आ जाते हैं। ओके, लेट्स टॉक, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको इसके आंसर्स बता दिए हैं। मैं साइड बाय साइड प्रोवाइड करा दूंगी आंसर्स। जिनको लिखने में दिक्कत आती है वो लिख लेंगे आंसर्स। ओके, लेट्स टॉक में आते हैं बच्चों। लेट्स टॉक में वी हैव डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल। क्या आपके पास स्कूल में एक टाइम टेबल है? तो बिल्कुल है। आपकी सारी जो पीरियड्स होती हैं, जो भी आपकी क्लासेस चलती हैं, वो सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही तो चलती हैं। सो यस, यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल। अब आपके पास अगर पुरानी क्लास का टाइम टेबल है, ओके, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि आपकी पूरे वीक में कौन से सब्जेक्ट कितने दिन चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं आपको हर अल्टरनेट डे से पढ़ाती हूँ। एक वीक में आपकी 3 क्लास इंग्लिश की होती है। ठीक है, वैसे आपकी हिंदी की कितनी क्लास होती है, मैथ्स की कितनी क्लास होती है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड प्ले टाइम। मैंने आप सभी को कहा था टाइम टेबल बनाने के लिए। मुझे कुछ ही बच्चों के टाइम टेबल्स आए हैं, मुझे सारे बच्चों के टाइम टेबल्स नहीं आए हैं मेरे पास। तो आई वांट कि आप सभी एक टाइम टेबल ज़रूर बना के मुझे दिखाएं प्लीज़ बच्चों। मैं जो भी काम आपको देती हूँ आप उसको सीरियसली लें, सीखना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तो आप एक टाइम टेबल बना करके मुझे दिखाएंगे। इतना आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिएटिव राइटिंग में हम लेटर कैसे लिखते हैं हम ये थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू।
फ़िलहाल के लिए बच्चों आप ये 5 क्वेश्चन आंसर्स, रीडिंग इज़ फन और लेट्स टॉक, ये 2 चीज़ें करेंगे। इसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ साइड बाय साइड। एंड वर्ड मीनिंग्स, बच्चों चैप्टर आप पढ़ते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं, वर्ड मीनिंग्स लिखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा मुझे वर्ड मीनिंग लिख के नहीं दिखाता है, तो मैं देती हूँ आपको वर्ड मीनिंग्स, आप उन्हें लिखें, लर्न करें। ओके, बिना वर्ड मीनिंग्स के बेटा इंग्लिश बहुत वीक हो जाएगी। इंग्लिश इज़ वॉट, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है वो वर्ड से ही मिलके बनती है। अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता रहेंगी तो फिर आप कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, उसे कैसे समझेंगे। ओके, सो जो भी मैं कहती हूँ आप उस पर प्लीज़ ध्यान दिया करें। और रही बात आपके टेस्ट की, जो आपका टेस्ट लिया था मैंने, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स, सबने बहुत अच्छा किया है। मुझे एक थोड़ा सा इशू है आपके साथ कि कई बच्चों ने टेस्ट कई बार दे दिया है। कुछ बच्चों के मैंने टेस्ट देख रही थी तो उसमें मल्टीपल टाइम्स आपने टेस्ट दे दिए, एक ही टेस्ट को आपने कई बार दिया है। कभी आप 8 नंबर पर आए हैं, कभी आप 10 नंबर पर आए हैं। ऐसे नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ एक बार टेस्ट देना है, जस्ट वंस। बस एक बार आपने डन कर दिया, सबमिट कर दिया, देन आफ्टर बैक ऑफ, फिर आपको नहीं करना है कुछ। ओके, आप कई बार एक टेस्ट नहीं दें, प्लीज़ एक बार एक ही टेस्ट दें, ठीक है। बाकी आज की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, आप सभी लिखेंगे, मुझे दिखाएंगे। आई होप हर बच्चा अपनी कॉपी कंप्लीट कर रहा है। मैं किसी भी दिन रैंडमली आपकी कॉपीज़ की फ़ोटोज़ मांग लूँगी एंड यू हैव टू शो मी दैट, क्योंकि आपकी ग्रेडिंग्स बनती हैं। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास।